स्वागत है फिर से एक बार कारगिल टुडे में सभी नाजरीन का। इस समय हमारी टीम ठीक द्रास सब डिवीज़न में हमारी टीम मौजूद है, जहां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा एक पब्लिक रैली आज यहां ऑर्गेनाइज़ की गई है, जिसमें आप देख सकते हो कारगिल के लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के मुख्तलिफ लीडरान यहाँ मौजूद है स्टेज पर, जिसमें CCLHDC कारगिल डॉक्टर जाफर आखून, एग्जीक्यूटिव काउंसलर जाकिर हुसैन, सज्जाद कारगिली सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, काउंसलर द्रास वाहिद, काउंसलर समद, काउंसलर LHDC अब्दुल समद, गुलाम रसूल नकवी, और इसके अलावा भी काफ़ी तादाद में जो है आज लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा लीडरान जो है आज 80% जो है अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और कल यानी कि हुसैनी पाक कारगिल लद्दाख में बड़े पैमाने पे जो है पब्लिक रैली हुसैनी पाक कारगिल में ऑर्गेनाइज़ की जाएंगी, जिसमें कारगिल क्षेत्र के मुख्तलिफ इलाकों से यानी कि डिफरेंट ब्लॉक्स से पब्लिक जो है हुसैनी पाक आएंगे, और लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा इस कल के यानी कि 16 मई के पब्लिक रैली में जो है बराह रास्त बराबर शिरकत करेंगे। कोशिश करेंगे बराबर तस्वीरें जो है सब डिवीज़न द्रास से बराबर तस्वीरें जो है वो आप लोगों तक पहुँचे। आप बने रहे हमारे साथ। डेमोक्रेटिक अलायंस जिंदाबाद, इत्तेहाद कारगिल जिंदाबाद, नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी, इत्तेहाद लद्दाख, इत्तेहाद लद्दाख, इत्तेहाद लद्दाख, हाजी हनीफा जान आगे बढ़ो, हाजी हनीफा जान आगे बढ़ो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, देखो देखो कौन आया, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, देखो देखो कौन आया, हाजी हनीफा आगे बढ़ो, हाजी हनीफा आगे बढ़ो, हाजी हनीफा आगे बढ़ो, लद्दाख लेह में मुझे पहली बार याद है कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी ने दोनों ने पहली बार लद्दाख की तारीख में एक ही प्लेटफॉर्म पर आके एक डिसीजन लिया कि हम लद्दाख को लेकर हम सबको आजमताइन था, छनीगुन था, चंगथंग था, नुब्रा था, जांस्कर, हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। बीजेपी एक ऐसी हुकूमत, ऐसी पार्टी बन गई है जो हर हरबा इस्तेमाल करती है अपने अपोनेंट्स को हराने के लिए, चाहे वो पैसे का हो। हमें रूह जब बेदार होती है जवानों में, बिलखुसूस हमारे नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ तरह तरह की एजेंसियाँ आई हुई हैं, तरह तरह के लोग आए हुए, तरह तरह की पार्टियों का हर तरफ से जो है लोगों को वर्गलाने के लिए या तरह तरह के तफरुकात डालकर, तरह तरह की रंगतें डालकर पैसे से लोगों के ज़मीर को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को हल करने की ज़रूरत है। मैं अपनी कौम से कह रहा हूँ, आदिवासी की कयूर अवाम से कह रहा हूँ कि आज आप लोगों की बारी है कि हमारे सियासी लीडरों, हमारे मजहबी तंजीमों ने ये एक ही कैंडिडेट हाजी हनीफा जान को निकाल के हमारे कारगिल के, हम चाहते हैं कि हमारे हाजी हनीफा जान को दे दें। जब यकजहती की है तो जब आप लोगों ने सीट बांध दिया है तो क्या फर्क पड़ता है कि एक सीट हमारे कॉन्फ्रेंस के नाम से, जबकि मैंडेट तो आपको कांग्रेस को देना था, क्या फर्क पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट कितने मुश्किलात से गुजर चुकी हैं, क्योंकि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे पिछले पार्लियामेंट के अंदर में, उन्होंने आवाम की बात को पार्लियामेंट में रखने की कोशिश नहीं की। वो बात को आगे पीछे फिराते रहा, कभी कहा कि कारगिल बाजार है, कभी है, कभी वो मुफ्ती साहब
महबूबा मुफ्ती जी और अमर अब्दुल्ला जी के ऊपर वोट दे रहे हैं। जो काम किया है वो बिल्कुल बिट्रेयल का काम किया है, पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। और मैं हमारे करगिल के कांग्रेसियों से और खासकर आगा साहब ने यहाँ काफी सराहा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उन्होंने मास रेजिग्नेशन दिया। मैं ये कहना चाहूंगा सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को सराहने से कुछ नहीं होगा, आपकी तरफ से भी एक मास रेजिग्नेशन जाना चाहिए। यूटी देने का मुतालबा डिस्ट्रिक्ट करगिल की आवाम ने नहीं की थी, अलबत्ता हमारे लहके बायू ने किया था। जमहूरियत से निकालकर ब्यूरोक्रेसी की गुलामी के नीचे डाला गया। बिल्कुल भी थोड़ा सा असर नहीं हुआ। कोई भी छोटा सा कमिश्नर सेक्रेटरी या सेक्रेटरी आके भी नहीं पूछा कि आप लोगों का क्या हालत है। तो आप लोग जानते हैं, मेहरबानी करके 20 तारीख मतस्तान तांसिन की ngachan gangma जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के, बीजेपी गवर्नमेंट के जो उनके आइडियोलॉजी है, हम उसके खिलाफ है। जरे ये इत्तेहाद एक रेफरेंडम है। इस इत्तेहाद से हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखा के देना है कि आपने जो 2019 में जो गलती किया है, उस गलती को हम बिल्कुल नामंजूर है हमें। तो नाज़रीन, बराबर तस्वीरें जो है आज द्रास सब डिवीज़न में हमारा टीम मौजूद है, जहां लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाजी हनीफा जान द्वारा यहां एक पब्लिक रैली आज यहां ऑर्गेनाइज की गई है। मेरे साथ सईद मोहम्मद शाह साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, प्रेसिडेंट है सोफिया नूर बख्शिया करके लद्दाख के, उस साथ ही साथ एक सोशियो पॉलिटिकल एक लीडर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। किस तरह देखते हो सर ओवरऑल? अब हमें भी बार बार यही सुनने को मिल रहा है कि कई सालों बाद अब एक यूनिटी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें हाजी हनीफा जान जैसे एक लीडर जो है आज यूनाइटेडली आज एज ए कैंडिडेट लद्दाख पार्लियामेंट्री सीट के लिए कंटेस्ट करेंगे। ऐसे प्रेसिडेंट सोफिया नूर बख्शी, आप क्या कहोगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वफ़ज़ अम्री इल्लल्लाह व वसीलुल इबाद। मुख्तरम जनाब आली, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझसे इस सिलसिले में आपने कुछ बातें इस्तफ़सार की है। मैं समझता हूँ कि आज के दिन यानी पूरे करगिल के लिए मुबारकबाद का मुस्ताक हैं। पूरे करगिल के हमारे लीडरों के लिए, हमारे मजहबी रहनुमाओं के लिए आज तमाम लोग जो हैं, हमारे करगिल एक इत्तेहाद की तरफ चला गया है। ये इत्तेहाद जो है हमारे लीडरों ने, हमारे मजहबी लोगों ने हमें एक वर्षे में दिया है। हमें चाहिए हमारे जवानों को, हमारे आइंदा की नस्लों को इस वरासत पे, इस तरीक़े पे चले और आगे भी इत्तेहाद और इत्तेफाक का जो है वो सबूत है। आप समझते हैं कि आज हाजी हनीफा जान जो है वो एक बाअखलाक कैंडिडेट है। हमने उनके साथ KDA के इसमें बहासत मेंबर के काम किया है। वो एक बाअखलाक, जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं कि वो इत्तेहाद और इत्तेफाक की तरफ ले जाने में उनके पास एक क्वालिटी है। तो आज हमारे लद्दाख के जितने भी लोग हैं वो भी खुशकिस्मत हैं कि हाजी हनीफा जान जैसे बाअखलाक, हुस्न अखलाक वाले कैंडिडेट जो है वो हमारे सामने आया है। और हमें उम्मीद है कि पूरे लद्दाख के लोग जो हैं इस इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, कि करगिल भी आज इत्तेहाद और इत्तेफाक में हैं, हमारे लेह से, नुब्रा से, जंस्कार से, चंगथंग से तमाम लोगों से इल्तिमास है कि वो हमारे हाजी हनीफा जान को अपना क़ीमती वोट देकर वो कामयाब बनाए। क्योंकि 4 पॉइंट्स एजेंडा जो हमारे लद्दाख का 4 पॉइंट एजेंडा है, वो इंशाअल्लाह ताला हम हमारे हाजी हनीफा जान जो है इसकी नुमाइंदगी करेंगे। पूरे खित्ते लद्दाख इंशाअल्लाह इस 4 पॉइंट एजेंडे पे बहुत दिनों से टेंशन पर बैठे हैं। तो लिहाजा आज हमें उम्मीद है कि बड़े ऐवान में आज हम अपने करगिल के एक नुमाइंदा देने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। और करगिल के तमाम लोगों से, बिलखुसूस तमाम करगिल के, डिस्ट्रिक्ट करगिल के, जंस्कार के तमाम हमारे जितने भी ब्लॉक्स हैं, उन सब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखते हुए हमारे हाजी हनीफा जान को वोट देकर उनको कामयाब बनाए और हमारे हिंदुस्तान के ऐवान में हमारे करगिल का एक नुमाइंदा भेजने का एक मौका दे दें। वस्सलाम अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सईद आगा सईद मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रेसिडेंट है सोफिया नूर बख्शिया करगिल लद्दाख के ओवरऑल आज के इस कैंपेन रैली के हवाले से और यूनाइटेड कैंडिडेट हाजी हनीफा जान के हवाले से बराबर रूबरू थे हमारे दर्शकों तक। आप बने रहे हमारे साथ। चेक क्या कुछ कहोगे सर आज के द्रास सब डिवीजन के रैली को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस द्रास ही नहीं पूरे करगिल के इलाके ले से। पिछले 3 दिन से मुझे सबसे खुशी की बात यह है कि जंस्कार
नुब्रा और ले से बहुत सारे हमारे बुद्धिस्ट बरदरान का मुझे फ़ोन आ रहा है और फुल जो है सपोर्ट मुझे एक्सटेंड कर रहा है। करगिल में तो जहाँ जहाँ भी मैं गया अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोगों में जोश है और ख़ुसूसन जो लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडे को लेके जो हम इत्तेहाद होकर निकला है, इस इत्तेहाद से लोग खुश है। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि कामयाब हो जाएंगे। सर, जिस तरह आपने आज से द्रास में एक इजलास का इनेकाद किया है, द्रास के लोगों को भी काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स रही हैं, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर काफ़ी जद्दोजहद रहा है। इससे पहले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है उन्होंने यकीनन ऐवान तक आवाज़ उठाई, लेकिन ग्राउंड पे इसका कोई काम देखने को नहीं मिला। आप अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं तो द्रास के लोगों को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर आपकी किस तरह की कोशिश रहेगी? देखिए, साबिका जो हमारा नुमाइंदा था, जहाँ तक उसकी बात है, उसकी पार्टी की बात है, वो एक जुमला पार्टी है। हर जगह उन्होंने झूठ बोला है और आज इलेक्शन के दिनों में ये तो हर जगह पता चलता है कि उनका कितना वहाँ पे लोग विरोध करता है। जहाँ तक मेरा जो है, मैंने हर इलाके में ये एक वादा करते आ रहा हूँ। मुझे पता है कि हर इलाके का अपना अपना मसाइल है और उनसे मैंने ये वादा किया है कि अगर अल्लाह के करम से अगर मैं कामयाब होता हूँ तो मैं लौट के पहली फुर्सत में हमारे करगिल के ले के हर इलाके में मैं जाऊँगा और लोगों से मिल के, वहाँ के बुज़ुर्गों, वहाँ के लीडरान से मिल के जो भी उनके मसाइल हैं उनको सुनूँगा, देखूँगा और प्रायोरिटी वाइज उनके जो मसाइल है उनको पूरा करने में लग जाऊँगा। इंशाअल्लाह 20 तारीख तक जो है हमारे आवाम का इम्तिहान है। 20 तारीख के बाद पूरे 5 साल जो है मेरा इम्तिहान है और हर इलाके का जो मसाइल है उसको इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे। सर, आप बेरोज़गारी को किस तरह देखते हैं? दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ रही है और लद्दाख में बेरोज़गारी पीक लेवल पे है और जिस तरह पहले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से कहीं नौकरियों का वादा किया गया था, ग्राउंड पे वहाँ पे भी कोई काम देखने को नहीं मिला है। आप बेरोज़गारी को किस तरह देखते हैं और जवानों को किस तरह का आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए ये हम सबको पता है कि ख़ास खुसूसन 2019 की बात, क्योंकि 2019 तक एज वेल स्टेट जब हुआ करते थे उसमें हमारे लद्दाख के बच्चे, बिलखुसूस करगिल के बच्चे बहुत अच्छा जो है कम्पीट कर रहे थे। खुसूसन जो ST कैटेगरी थे तब तक बहुत अच्छा ये कर रहा था, लेकिन 2019 में जिस तरह का फैसला आया वहाँ से लेके अभी तक बहुत सारे हमारे नौजवान जो है बेरोज़गार है। अपने ज़िंदगी के जो आधे हिस्से ख़त्म करके उन्होंने पढ़ाई में लगा के बहुत ऊंचे पढ़ाई करके कोचिंग करके आज बैठे हैं और परेशान हैं, मुझे पता है। तो बेरोज़गारी जो ख़त्म करने के लिए जिस तरह का भी हमें कदम उठाना पड़े उसमें हम कदम उठाएंगे और ख़ुसूसन जो रिक्वायरमेंट हमारे बन पड़े हैं लद्दाख में, खुसूसन जो UT लेवल का अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट बोर्ड नहीं है, PSC अभी हमारा अता पता नहीं है। इन 2 चीज़ों पे पहले फुर्सत में मैंने काम करना है क्योंकि ये हमारे 4 पॉइंट एजेंडे का एक हिस्सा है। उसके अलावा हमारे करगिल का इकोनॉमी को हम किस तरह बढ़ाएं, रोज़गार जो बेरोज़गार नौजवान है उसको रोज़गार किस तरह दिलाए, उसमें हमने काम करके इंशाअल्लाह जो बेरोज़गारी है उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, हमने कोशिश की थी, आज द्रास सब डिवीज़न में हमारी टीम मौजूद है जिसमें लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाजी हनीफा जान द्वारा एक पब्लिक रैली जो है आज यहाँ ऑर्गेनाइज़ की गई है जिसमें अच्छी तादाद में लोगों की शिरकत हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और आप स्टेज पे भी हमने आपको बराबर बता दी कि सोशो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ रिलीजियस लीडर्स भी जो है आज के इस रैली में बराबर शिरकत कर रहे हैं। और आज के बाद कल बड़े पैमाने पे जो रैली होगा वो हुसैन पाक करगिल में होंगे और उसके बाद जो है सोत इलाके में जो एक बड़े पैमाने पर एक रैली की जाएगी। तो कोशिश की थी बराबर तस्वीरें द्रास सब डिवीज़न से लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाजी हनीफा जान द्वारा एक पब्लिक रैली द्रास सब डिवीज़न में कारगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ खिते लद्दाख के बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। कैमरा लाइन पर जुड़े हुए लियाकत अली साबरी और मैं हुसैन खालो इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.